युवा हमजा दादी के कमरे में घुसता है। उसकी ऊर्जा शांतिपूर्ण स्थान को भर देती है। दादी अपने बिस्तर पर बैठती हैं। उनकी आंखें गर्मी बिखेरती हैं, क्योंकि वह हमजा का स्वागत करती हैं। हमजा दादी की गोद में चढ़ जाता है, उत्सुकता से उनके प्यार भरे आलिंगन से एक कहानी चाहता है। दादी धीरे से हमजा के बालों में अपनी उंगलियां फेरती हैं, जो गहरे स्नेह का इशारा है। एक था राजा, एक थी रानी, दादी शुरू करती हैं। उनकी आवाज नरम और मंत्रमुग्ध करने वाली है, क्योंकि वह शाश्वत कहानी शुरू करती हैं। हमजा अपनी दादी के कमरे की ओर बढ़ता है। उसके कदमों में एक प्रत्याशा की भावना है। हमजा का स्वागत एक शांत कमरे से होता है, जहां वह दादी को बिस्तर पर शांत और शांतिपूर्ण पाता है। हमजा धीरे से दादी को हिलाता है। उसकी उम्मीद हर अनुत्तरित स्पर्श के साथ फीकी पड़ जाती है। हमजा को एहसास होता है कि दादी अब नहीं रही तो हकीकत टूट जाती है। खामोशी कमरे को ढक लेती है, जिससे हमजा की भारी एहसास बढ़ जाता है। स्तब्ध। हमजा अचल खड़ा है। उसके नुकसान का बोझ उस पर भारी पड़ रहा है। बादलों से भरे आसमान के नीचे हमजा अपनी दादी की कब्र पर पहुंचता है। हवा अनकही दुहक से भरी हुई है। वह धीरे से कब्र पर फूल रखता है, प्यार और साझा कहानियों की यादों को एक मौन पेशकश। हमजा कब्र के पास बैठता है, यादों की शांत संगति में सांत्वना पाता है। आवाज में भरी लालसा के साथ हमजा कहता है, दादी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैं पहले जैसा नहीं रहा। वह स्नेह से अपनी आवाज नरम करता है और कबूल करता है। मुझे तुम्हारी कहानियों की याद आती है, मुझे तुम्हारे प्यार की याद आती है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। धुंधला आकाश हमजा के दिल में गहरे दुख को दर्शाता है, जो स्थायी प्रेम और हानि का एक स्पष्ट प्रमाण है।